एक्सरसाइज 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। देखिए, इसमें दो समीकरण दिया हुआ रहता है और दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना रहता है। प्रतिस्थापन विधि मतलब समीकरण को प्रतिस्थापित करना, बड़ा करके बनाना। चलिए आसान विधि से समझते हैं। तो एक नंबर का जो सवाल है हम इसको लिख लेते हैं। इसमें दिया गया है, एक का फर्स्ट सवाल जो है x + y = 14। सेकेंड, इसका दूसरा समीकरण x - y = 4। देखिए समीकरण 1, समीकरण 2। तो अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए समीकरण 1 से सबसे पहले चलेंगे। समीकरण 1 और 2 दिया है, समीकरण 1 का काम करते हैं सबसे पहले। समीकरण 1 से चलते हैं। इस प्रकार के किसी भी समीकरण में इसी प्रकार से बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 से समीकरण 1 को लिख लेंगे, x + y = 14। अब देखिए x यहाँ y है, तो हमें क्या करना है, किसी एक का मान ज्ञात करना, या तो x का या तो y का। एक का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद उसके मान को समीकरण 2 में रखेंगे, अपने आप सवाल सॉल्व होगा। देखिए अभी करते हैं, हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर उधर 14 है, लिख दिए। ये देखिए y प्लस में है, उधर चला जाएगा बराबर के उस पार माइनस में, -y। देखिए x बराबर 14 - y आया। समीकरण 1 और 2 है, तो इसको समीकरण 3 कर लेंगे, समीकरण 3। अब ध्यान से समझिए, बिल्कुल आसान था। x + y = 14 था, तो x बराबर क्या कर दिए, 14 लिखे, प्लस y था इधर, बराबर के उस पार चिन्ह चेंज होता है तो -y हो गया। अब यहाँ नीचे ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान रखेंगे समीकरण 2 में, तो हमारा y का मान आ जाएगा। चलिए रख लेते हैं, तो लिख देंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, इस प्रकार से लिख देंगे, रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 क्या है, x - y = 4। x - y = 4 है, तो x का मान तो हमारा 14 - y आया है। x की जगह पर लिख देंगे 14 - y, लिख दिए, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए -y - y = 4। फिर से समझिए, x के जगह पर 14 - y लिखिए, x का मान 14 - y, और ये -y बचा हुआ था, तो ये -y यहाँ पर लिख दिए और बराबर में 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको इधर बना लेते हैं। तो 14 है, 14 - y है, अब माइनस यहाँ पर y है, फिर -y बराबर 4 है, लिख लिए। अब देखिए 14, एक y और एक y दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, तो -2y = 4। ये 14 के आगे देखिए कुछ नहीं तो प्लस है ना, जब कुछ नहीं रहता तो प्लस दे देते हैं। 14 उधर चला जाएगा, -2y = 4 - 14 कर दिए। देखिए -2y = 4 में से 14 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -10 आएगा। माइनस और माइनस काट देंगे, दोनों बगल माइनस है, इधर 2 है, इधर 10 है, तो 2 से काट देंगे, इधर 2 × 5 = 10, क्योंकि गुना में है तो उस पार जाएगा, भाग में कटेगा। y बराबर हमारा 5 आ गया, एक मान आ गया समीकरण का। समीकरण का दूसरा मान x का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में अब मान रखेंगे। समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, समीकरण 3 में y बराबर 5 रख देंगे। समीकरण 3 देखिए क्या है, x बराबर 14 - y है ना, 14 - y। अब देखिए x बराबर 14 - y का मान 5 है, तो 5 रख देंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। x बराबर हमारा 9 प्राप्त हुआ। x और y का मान हमारा प्राप्त हो गया, x बराबर 5 और x बराबर 9 और y बराबर 5 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो x y का मान प्राप्त हुआ वो सही है या गलत है, इसको जांच कर लेंगे। जांच करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी समीकरण 1 या 2 में x y दोनों का मान रखेंगे और बराबर के इस पर जो भी अंक है उसके बराबर हो जाए तो हमारा समीकरण सही है। समझ लेते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं। वैसे तो इसमें जांच करने के लिए बोल नहीं रहा, हम आपको एक्स्ट्रा सिखा रहे हैं। तो x + y = 14 ऐसे दिया हुआ। x देखिए हमारा 9 आ गया, 9 + y देखिए हमारा 5 आ गया, तो 9 × 5 कितना होता है, 14 होता है। इधर भी देखिए 14 दिया हुआ है, बराबर हो गया, समीकरण हमारा सही है, x y का मान सही आया है। इसी प्रकार से बनाएंगे, एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले समीकरण जो दिया हुआ होता है उसको 1 और 2 मानते हैं, समीकरण 1 से चलते हैं और x या y किसी एक का मान ज्ञात करते हैं। जैसे हमने x का मान ज्ञात किया, अब समीकरण 3 उसको मान लेते हैं, फिर x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखते हैं तो हमारा y का मान आ जाता है, फिर y का जो मान आता है उसको समीकरण 3 में रखते हैं और x का मान आ जाता है। इस प्रकार से सॉल्व हो जाता है। इसमें टोटल 6 सवाल है,
चलिए दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन किसी भी प्रकार का रहे, रहता आसान है, उसको आसान बनाना हमारा काम है। देखिए s माइनस टी बराबर 3 दिया है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। और s/3 प्लस t/2 बराबर 6 दिया है। अगर आपका मन है तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए, या इसको तोड़ देते हैं सरल करके तब 2 मान लेते हैं। कोई भी काम करेंगे समीकरण वही रहेगा। चलिए तोड़ दे देते हैं ताकि हल्का हो जाए सवाल और आसानी से सॉल्व हो जाए। 3 और 2 का यहाँ पर देखिए भिन्न का जोड़ दिख रहा है आपको, 3 और 2 का लघुत्तम होगा 6, 3 दूना 6। यहाँ पर देखिए s है, इसको 5 मत समझिएगा, तो 3 और 2 का 6 लघुत्तम हुआ, 3 दूना 6 मतलब 2s, और ये 2 तिया 6 प्लस है तो 3t बराबर 6। इस प्रकार से हमारा आ गया बराबर में 6, 2s प्लस 3t बराबर 6। ये देखिए बट्टा में 6 है तो उसको गुना में भेज देंगे, तो हमारा आ जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 गुना 6। ये 6 जो भाग में था गुना में चला गया, 6 और 6 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, क्योंकि समीकरण 1 हम मान चुके हैं ऑलरेडी। इसको सरल आप नहीं भी करते फिर भी यहाँ भी से भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ आसान हो गया थोड़ा सा। समीकरण 1 से अब चलेंगे, जो इसका रूल है समीकरण 1 से। समीकरण 1 में दिया हुआ है s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर हम ज्ञात कर लेते हैं, s बराबर 3 प्लस टी। समीकरण 3 मान लेते हैं इसको, s बराबर हमारा 3 प्लस 2 आ गया, तो इसको समीकरण 3 मान ले, क्योंकि 1 और 2 ऑलरेडी माना चुका था। चलिए अब क्या करेंगे, s का मान समीकरण 2 में रखेंगे, s का मान तो लिखना पड़ेगा ना, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखेंगे हमारा t का मान आ जाएगा। समीकरण 2 देखिए 2s प्लस 3t बराबर 36। अब देखिए 2s है तो 2 लिखेंगे, और s का मान जो हमारा 3 प्लस टी आया 2 के गुना में ना होगा, s क्योंकि देखिए गुना में, तो 2 लिख दिए, 3 प्लस टी, इसको ब्रैकेट में 3 प्लस टी लिख दिए। ये प्लस है और ये बड़ा वाला टी है, 3 प्लस टी प्लस है, ये देखिए 3t ऑलरेडी क्वेश्चन में है तो प्लस 3t बराबर 36। चलिए हो गया। अब देखिए ये 2 और 3 और ये t से गुना होगा, क्योंकि इनटू में है, 2 गुना 3 करेंगे 6 प्लस 2 गुना t करेंगे तो 2t आ जाएगा, उसके बाद प्लस 3t बराबर 36। 6 जो है 6 इधर देखिए कुछ नहीं चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, बराबर के उस पार भेजेंगे माइनस में चला जाएगा, तो हमारा 2t और 3t को जोड़ देंगे 5t आ जाएगा, 5t बराबर 36 माइनस ये 6 चला जाएगा माइनस में तो -6। अब देखिए ये 5 जो है गुना में है, भाग में चला जाएगा उधर, तो t बराबर 36 में से 6 घटा दीजिए 30, और 5 इधर t के गुना में है तो भाग में चला जाएगा 5, 6 बार में कट जाता है। t बराबर हमारा आ गया 6, t बराबर 6 आ गया, तो t का मान समीकरण 3 में रखेंगे। चलिए समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पर, या t का मान रखने पर, इस प्रकार से लिख सकते हैं, t बराबर 6 रखने पर। समीकरण 3 देखिए हमारा s बराबर 3 प्लस टी है, तो s बराबर 3 प्लस टी, तो s बराबर 3 प्लस टी हमारा कितना आया है, 6 आया है, 6, तो s बराबर 9, s बराबर 9 आ गया, और हमारा t बराबर 6 आ गया। जांच करने के लिए बताए थे, s और t का मान रखिएगा, s 9 आया है और ये 6, 3 आ जाएगा, अपना प्रूव हो जाएगा। तो ये दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल इससे भी आसान है, चलिए सॉल्व करते हैं, फिर 4 फिर 5। 3 नंबर का ये सवाल देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3 है। सेकेंड देखिए 9x माइनस 3y बराबर 9 है। 3 नंबर का सवाल बिल्कुल सवाल नंबर 1 के जैसा है, 1 नंबर जो बताए थे। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे, या 2 नहीं मानिएगा तो इसमें देखिए 9x और 3y है, दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है, ये यहाँ पर इसको समीकरण 2 मान सकते हैं, इससे भी बन जाएगा। बट दोनों में देखिए 9x को हम 3 × 3x लिख सकते हैं, और यहाँ देखिए इसको -3y लिख सकते हैं बराबर 9। दोनों में 3 मिल रहा है ना, कॉमन ले लेंगे 3 को, तो 3 ले लेंगे तो 3x बच जाएगा, माइनस इसमें भी से 3 ले लेंगे तो y बचेगा, और बराबर 9। ये 3 देखिए दोनों के गुना में है, चला जाएगा भाग में, भाग में जाएगा तो कट जाएगा 3 बार में, अर्थात 3x माइनस y बराबर 3। समीकरण 2 हमारा बन गया। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करेंगे, इससे हम x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको खुद से ज्ञात कीजिएगा, बहुत इजी सवाल है।
अब चलिए तीसरा बताते हैं, क्योंकि सवाल 6 है, अगर सब सवाल बताएंगे तो वीडियो इतना बड़ा बन जाएगा। तो इसको आप बना लीजिएगा, इजी है, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर हम बता देंगे। 3 नंबर सवाल पर, 4 नंबर सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है। समीकरण 1 और 2 मानकर आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है तो इसका दशमलव क्या करेंगे, उड़ा देंगे, दशमलव हटा देंगे। चलिए हटाते हैं। तो यहाँ पर दशमलव है, पहले इसको लिखते हैं ऊपर वाले को। तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 है। देखिए इसका दशमलव ऐसे उड़ाएंगे, दशमलव के बदले में 1 आता है और 1 अंक है तो 0, 1 0 10 आ गया। इसको भी दशमलव उड़ाएंगे तो 10 आएगा और इसका भी दशमलव उड़ाएंगे तो 10 आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दशमलव उड़ाए तो यहाँ पर आ गया क्या 2x, यहाँ पर आ गया 3y, दोनों के बट्टा में 10 आ गया। उसके बाद बराबर आ गया 1 13/10, क्योंकि दशमलव तो उड़ा दिए, नीचे में 10 आ गया। 10 10 का क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ लघुत्तम करेंगे। ये 2x/10 3y/10 का भिन्न का जोड़ करेंगे तो 10 10 का लघुत्तम 10 आएगा। 2x प्लस 3y/10 बराबर 13/10। दोनों बट्टा में जो 10 है क्या होगा, कट जाएगा। तो 2x प्लस 3y बराबर 13। उसके बाद इसको करेंगे ना तो इसमें भी वही होगा, ये आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। इस प्रकार से आएगा। तो हमें क्या करना है, दशमलव उड़ा देंगे तो इजी सवाल बन जाएगा। चलिए अब इस समीकरण को हम लिख लेते हैं दशमलव उड़ाने के बाद। चलिए लिख लेते हैं। तो सबका दशमलव उड़ा दिए तो दशमलव उड़ाने के बाद हमारा ये आ गया समीकरण 1 और ये हमारा आ गया समीकरण 2। समीकरण 1 आ गया 2x प्लस 3y बराबर 13 और समीकरण 2 आ गया 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण 2, देखिए सवाल तुरंत कितना इजी बन गया। अब यहाँ पर इसको आसानी से आप बना सकते हो। समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1, डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख। समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 13। अब देखिए 2x बराबर 13 माइनस 3y, प्लस में 3y है तो माइनस में चला जाएगा। 2 देखिए गुना में है, x को अकेला करना है तो अकेला करने के लिए आप जैसा भी नियम लगाए तो 2 गुना में भाग में चला जाएगा। 13 माइनस 3y बटे 2। समीकरण 3 मान लेंगे क्योंकि समीकरण 1 और 2 ऑलरेडी माने हुए। x का मान अब समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखना पड़ेगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 2 लिखना पड़ेगा 4x है 4 और x है तो x के जगह पर हमें ये लिखना पड़ेगा 13 माइनस y बटा 3। तो 13 माइनस 3y बटे 2 क्यों लिखे, क्योंकि x का मान ना है तो x के जगह पर इस पूरे को लिखना पड़ेगा प्लस 5y बराबर 23। अब यहाँ पर देखिए 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 बार में कट गया, 2 से गुना हो जाएगा इधर। चलिए कर लेते हैं गुना। अब 2 से गुना कर लेते हैं इसमें तो 13 दूना 26, उसके बाद माइनस है तो माइनस 3 दूना 6y और ये प्लस 5y बराबर 23। अब यहाँ पर देखिए 26 जो है इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, जब कुछ नहीं रहता तो प्लस, उसको उधर भेजेंगे। मतलब यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6y में से 5y को जोड़ देंगे, माइनस में 6y है प्लस 5y तो माइनस y बचेगा बराबर उधर 23 और 26 माइनस में जाएगा माइनस 26 तो माइनस y बराबर 23 से 26 को घटा देंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, माइनस कट गया, y बराबर हमारा 3 आ गया। देखिए क्या किया, 26 प्लस में था उधर भेज दिए। यहाँ देखिए माइनस 6y प्लस 5y, 6 माइनस में था 5 प्लस में था, घटाएं तो माइनस y बचा क्योंकjक्योंकि माइनस वाला ज़्यादा था, y का मान आया। अब चलिए समीकरण 3 में रखते हैं, x का मान आ जाएगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा देखिए ये x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2 है। अब इसमें रख देते हैं y का मान, तो x बराबर 13 माइनस 3 और y का मान हमारा 3 आ गया तो 3 बटा 2 बराबर 13। देखिए 3 और 3 को गुना करेंगे 9 आ जाएगा, माइनस 9 बटा 2। 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा
4, 4/2, 2 से काट दीजिए, 2 आ गया। तो हमारा x का मान 2 आ गया, x बराबर 2 और y बराबर 3 आ गया। x बराबर 2, y बराबर 3। इसी प्रकार से हल करेंगे। आप जांच करने के लिए x के जगह पर x का मान, y के जगह पर y का मान रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, 13 आ जाएगा। समीकरण हमारा सही सॉल्व हुआ है। चलिए अब आपका 4 नंबर हो गया है। 5 नंबर में रूट वाला है, तो 5 नंबर हम अभी सॉल्व कर देते हैं। 6 नंबर का बिल्कुल इजी समीकरण बना करके छोड़ देंगे। √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 से जैसे कि चलते हैं तो समीकरण 1 से चलेंगे। हम आपको वो सब सवाल बताने जा रहे हैं जो सबको प्रॉब्लम होता है अक्सर। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है √2, x देखिए रूट में नहीं है, x रूट से बाहर है। आप x को रूट में मत लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए √2x प्लस √3y बराबर 0। x का मान ज्ञात करते हैं तो √3y को उधर भेजना पड़ेगा। √2x बराबर 0 माइनस √3y। अब देखिए x गुना में है √2 का तो भाग में चला जाएगा, x बराबर इधर माइनस √3/√2, y गुना में है तो y। ये देखिए माइनस है, बीच में कर देते हैं, समीकरण 3 बन गया। जोड़ घटाव आपका कंप्लीट अगर सही रहेगा ना तो आप बिल्कुल सही बनाइएगा। देखिए x बराबर आ गया √3/√2, y आ गया, समीकरण 3 बन गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 देखिए कहाँ पर है। समीकरण 2 3x माइनस √8y, तो √3x माइनस √2y बराबर 0। तो √3 लिख देंगे, x के जगह पर x का मान क्या है √3/2, तो गुना √3/√2, माइनस में है तो माइनस में, रूट है ये √3/√2, x के जगह पर √3/√2 और y है तो y रखेंगे यहाँ पर, माइनस √8y है बराबर 0। अब देखिए गुना करना पड़ेगा, गुना में है ना तो √3 और √3 को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा √3 और √3 को गुना करेंगे ना तो 3 आ जाएगा इसका वर्गमूल, क्योंकि √3 गुना √3 बराबर √9 हो जाएगा और √9 का वर्गमूल 3 हो जाता है। तो या तो हम इसको 3 लिख सकते हैं या √9 लिख सकते हैं। हम सीधे इसको 3 लिख देते हैं, 3। और ये देखिए बटा में √2 है तो बटा √2, y है तो y, माइनस है तो माइनस, माइनस इसको √8 है। अब ध्यान से समझिए, √8 गुणनखंड कीजिए इसका, 2 दूना 4 दूना 8, 2 बार 2 1 बार 2, 3 बार 2 आया तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार आया तो ये दोनों बाहर आ जाएगा और ये अंदर रह जाएगा, तो 2√2 इसका वर्गमूल आ जाएगा। वर्गमूल नहीं भी निकालिएगा फिर भी आंसर मिलेगा इसका, तो 2√2y बराबर 0। इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसका बटा में √2 है तो इसका भिन्न का घटा हो जाएगा, बटा में 1 देते हैं, इसका एलसीएम √2, तो √2 से भाग देंगे तो -3y माइनस 1 से लगेगा √2 बार में तो √2 से इसमें गुना होगा, तो 2√2 में देखिए 2√2 गुना √2, तो √2 गुना √2 क्या हो जाएगा √4 और √4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, मतलब इसमें 2 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2 गुना 2 मतलब 4 हो जाएगा और y बराबर 0। कैसे हुआ उसको फिर से समझिए। देखिए √2y है और यहाँ देखिए √2 है, इससे 1 से भाग दिए, √2 बार में लगा। अब √2 को क्या करेंगे, अंश में गुना करेंगे, तो √2 से √2 में गुना करेंगे √4 आ जाएगा और √4 का वर्गमूल 2 आता है, तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा। चलिए क्लियर हो गया। अब देखिए √2 भाग में है, गुना में चला जाएगा, -3y या -4y -7y बराबर गुना में चला जाएगा तो 0, तो -7y 7 गुना में चला जाएगा, यहाँ देखिए गुना में है तो भाग में चला जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। y बराबर हमारा 0 आ गया। तो अब क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर इस प्रकार से लिख देंगे। समीकरण 3 देखिए, x बराबर -√3/2 रूट में है इंटू y, तो अब यहाँ पर देखिए x बराबर -√3/√2 गुना y के जगह पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा, x बराबर 0, x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। और इसको जांच भी आसानी से कर सकते हैं, x रखेंगे तो ये 0, y का मान रखेंगे तो ये 0, बराबर में 0
प्रूव्ड हो गया, हमारा मान सही आया है। आपका जो सवाल है 6 नंबर का, आप 6 नंबर सवाल समझ लीजिए, इसको आप खुद से कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है। इसको हम बता देते हैं आपको कैसे करना है। देखिए, तो 6 नंबर का जो सवाल है दिया हुआ है 3x/2, 3x/2, उसके बाद है -5y/3 बराबर -2। इस प्रकार से सवाल दिया हुआ है। अब इसको आप बटा में देखकर घबरा जाते हैं। ये दोनों का भिन्न का जोड़ घटाव देखिए ना, घटाव का भिन्न का घटाव कर लेते हैं तो 2 और 3 का लघुत्तम 6 हो जाएगा। 2 तिया 6 मतलब 3 तिया 9x -3 दूना 6 तो 5 दूना 10y। भिन्न का घटाव आपको आता होगा -2। देखिए भाग में है, चला जाएगा गुना में, तो 9x - 10y बराबर -12। 6 इधर चला गया ना गुना में तो -12। समीकरण 1 कर लिए इसको, तो इसको तोड़कर ऐसा रूप बना लिए। अब इसका दूसरा समीकरण जो है वो दिया हुआ है x/3 + y/2 बराबर 13/6 है, इस प्रकार से। तो इसका भी भिन्न का जोड़ कर लेंगे। 3 2 का लघुत्तम 6, 3 दूना 6 मतलब 2x और 2 तिया 6 मतलब 3y बराबर 13/6। 6 कट जाएगा, दोनों हर में है, तो हमारा आ जाएगा 2x + 3y बराबर 13। समीकरण 2। कितना इजी, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 से चलेंगे, x का मान निकाल लेंगे और उसको मान लेंगे समीकरण 3, और समीकरण 3 मान लेंगे तो उसका x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, y का मान आ जाएगा, फिर y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, x का मान आ जाएगा। तो आज का इस वीडियो में हम इतना ही पढ़े हैं, बस 6 सवाल यहाँ से देख लीजिए, 1 से लेकर 6 तक सवाल। और अगले वीडियो में हम अगला जानेंगे। अगला जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो अगला जो सवाल है 6 सवाल है, इसमें 2 3 का 6 सवाल है, फिर 2 नंबर का है, सब लैंग्वेज टाइप का है। इसको भी सॉल्व करेंगे और इतना आसान विधि से सीखिएगा कि आपको पता नहीं चलेगा आप मैथ पढ़ रहे हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं लिखिएगा ज़रूर। कोई सुझाव हो तो वो भी लिख दीजिएगा। धन्यवाद।